दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही हम सभी के मन में अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है कि न जाने अब क्या होगा। एक अजीब सा भय मन में बैठ जाता है और हमारा बीपी हाई होने लगता है। आपके इसी डर को दूर करने के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी के पास। जेनाइटो यूरिनरी कैंसर क्या होता है और यह कितने तरह के होते हैं? कैंसर का नाम आते ही अपने दिमाग में कई प्रकार की चिंताएं आ जाती है, बहुत बड़ा डर आ जाता है। लेकिन किसी भी डर को या किसी भी चिंता को निकालने के लिए नॉलेज इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो आज हम बात कर रहे हैं जेनाइटो यूरिनरी कैंसर्स, यानी कि जेनाइटो यूरिनरी कैंसर्स के बारे में। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है पहले ये जान लें। किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर और पिनाइल कैंसर्स। इन पांचों कैंसर्स को मिला के हम जेनाइटो यूरिनरी कैंसर्स बोलते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं, कैंसर सेल डिवीजन का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को बोलते हैं कि जिस पे बॉडी का कंट्रोल नहीं रहता। तो एक छोटी सी सेल भी धीरे धीरे तेजी के साथ रेप्लिकेशन करके और बड़ी सी गांठ बना देती है, उसको कैंसर कहते हैं। और ये कैंसर में एक दूसरा गुण होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड को, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। इन दोनों ही कारणों से कैंसर शरीर के लिए काफ़ी घातक होता है और जानलेवा भी हो सकता है। जेनाइटो यूरिनरी कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? सबसे कॉमन या फियरसम जो कॉम्प्लेक्स जो सिम्टम्स होता है वो है यूरिन में ब्लड का आना, अर्थात हेमेचूरिया। यदि अपने को कभी एक भी बार यूरिन में ब्लड आया हो बिना किसी जलन के, बिना किसी तकलीफ के, तो वो कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है। अपन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे 2 साल पहले एक बार आया था सिर्फ पेशाब में खून, और आज इतनी बड़ी गांठ हो गई। वो इसलिए होता है कि कई बार जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनके साथ जो ब्लड वेसिकल डेवलप होती हैं, उनसे ब्लड एक बार निकलता है और फिर बंद हो जाता है, वो एनकैप्सुलेट हो जाता है। तो ये इंटरमिटेंट होता है, तो कभी आया कभी नहीं आया। इसलिए एक भी बार जब आता है तो उसको अपने को डॉक्टर से संपर्क करके उसके कारण को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हेमेचूरिया या पेशाब में ब्लड का आना पेशाब की जलन के साथ भी होता है। पेशाब में जलन, जैसा कि आप सबको पता है, इज द कॉमनेस्ट सिम्टम फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से होता है, विच इज़ वेरी कॉमन इन मेल एज वेल एज फीमेल। उसके साथ यदि यूरिन में ब्लड आ रहा है तो कैंसर की संभावनाएं नगण्य या बहुत कम होती हैं। इसलिए जलन के साथ जब हो रहा है पेशाब में खून, तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, अपने नज़दीकी फिजिशियन से मिलकर उसका यूटीआई का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और बिना दर्द के, बिना जलन के यदि यूरिन में ब्लड आ रहा है, वो चिंताजनक स्थिति है। उसके लिए अपने को यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। क्या जेनाइटो यूरिनरी कैंसर से वजन पर फर्क पड़ता है? यदि शरीर में किसी भी कारण से अपन अच्छे से खा रहे हैं, उसके बावजूद भी वेट लॉस हो रहा है, तो वो एक चिंताजनक स्थिति होती है। उसके कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण कैंसर भी हो सकता है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि अपन सब अच्छे से खा रहे हैं फिर भी वजन कम हो रहा है, तो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके उसके कारण को देखना चाहिए। मुख्य कारणों में होता है, पहला डायबिटीज़, दूसरा थायराइड, तीसरा कैंसर्स। इस प्रकार से कई कारण होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे 3 कारण मुख्य रूप से होते हैं जिनके लिए अपन एक बार वजन कम हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। पेट में गांठ का पाया जाना, अपन नहाते समय या अपन शरीर साफ कर रहे हैं, किसी कारण से अपने पेट पे हाथ रखा और अपने को कोई लंप जैसा फील हुआ, कोई गांठ जैसी फील हो रही है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके उसको इवेल्युएट करना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट तथा पीएचए टेस्ट क्या है? जैसा कि आप सबको पता है, कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक। यदि अपन कैंसर को स्टेज 1-2 में पकड़ पाते हैं तो हम उसको जड़ से ख़त्म करके कैंसर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्टेज 3-4 में पकड़ में आता है तो कैंसर को पूरी तरह से ख़त्म होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ऐसे में स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो करना चाहिए जो एज के साथ साथ, जैसे यूजुअली अपन 40-45 साल के हो गए हैं तो एक यूरिन रूटीन सिंपल टेस्ट होता है जिसमें यदि माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया, ये यूरिन में ब्लड सेल्स आ रही हैं, तो उसको फर्दर इवेल्युएट करवाने की आवश्यकता होती है। दूसरा एक बहुत कॉमन टेस्ट है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। क्या इंडिकेट करता है ये प्रोस्टेट में कैंसर होने की संभावनाओं को पता करता है। एजिंग के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ने की संभावनाएं होती हैं।
एक स्टडी में ये पाया गया कि 80 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 90% लोगों को कैंसर प्रोस्टेट पाया जाता है। सिम्टोमेटिक भले ही कम लोगों में होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है कैंसर प्रोस्टेट की संभावनाएं बढ़ती है। प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब की थैली के नीचे स्थित एक वॉलनट साइज की छोटी सी ग्लैंड होती है जो बहुत डीप सेटेड होती है। उसके लक्षण जब आते हैं तब तक वो बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इस प्रकार के कैंसर्स को पता करने के लिए एक सिंपलेस्ट ब्लड टेस्ट होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो यूजुअली 50 साल की उम्र में एक बार करवाना चाहिए। जिनकी फैमिली में ऑलरेडी जैसे भाई को या पिताजी को या दादाजी को कैंसर प्रोस्टेट हो चुका है, उन लोगों को 45 साल की उम्र में ही पीएसए टेस्ट करवा लेना चाहिए। यदि पीएसए 4 से बढ़ा हुआ आता है तो अपने को फर्दर इवैल्यूएशन की आवश्यकता होती है और कैंसर प्रोस्टेट को रूल आउट करना जरूरी होता है। उसके बाद हर 5 साल में इसको करवाना चाहिए। 70 साल की उम्र के बाद पीएसए टेस्ट करवाने की कोई लॉजिक नहीं होता, कोई औचित्य नहीं होता है। तो पहले 50 में, देन 55, 60, 65 इस तरीके से अपन करवाएंगे तो प्रोस्टेट को कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट जो है अल्ट्रासाउंड, बहुत कॉमनली अवेलेबल नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, लेकिन यह अपन नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं उनके साथ रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उसके साथ नहीं करवाते हैं। सिंपल अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने से पेट की कई बीमारियों का पता चल सकता है। सिंपलेस्ट फ्रॉम गॉल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, यूरेटर स्टोन से लेके किडनी की गांठें, लीवर में गांठ, स्प्लीन में गांठ, कहीं भी जो भी गांठें, पेशाब की थैली में गांठ, इस प्रकार की कोई भी गांठ अपन सिंपल अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। यदि यूरिन में ब्लड आ रहा है तो अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, पेट में गांठ पकड़ में आ रही तो अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, यदि पीएसए बढ़ा हुआ है तो अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। जब अपन इन्वेस्टिगेशन बात करेंगे तो अपन पांचों जो अपने शरीर में विद्यमान जिन 5 कैंसर्स की बात कर रहे हैं अपन उनके लिए करेंगे। तो किडनी कैंसर की यदि बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट अल्ट्रासाउंड, उसके बाद सीटी स्कैन करवा के देखते हैं। सीटी स्कैन के हिसाब से हम स्टेजिंग करते हैं कि किस स्टेज में बीमारी पकड़ में आ रही है। साथ ही साथ चेस्ट का सीटी करवाया जाता है क्योंकि इस प्रकार के कैंसर चेस्ट में भी स्प्रेड हो सकते हैं। सेकंड, पीएसए यदि बढ़ा हुआ आता है तो प्रोस्टेट का एमआरआई करवाना चाहिए और फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। यदि प्रोस्टेट में हार्ड नोड्यूल आती है या एमआरआई में कोई नोड्यूल नजर आती है तो प्रोस्टेट का बायोप्सी ट्रस्ट गाइडेड सोनोग्राफी गाइडेंस में प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, जिसमें प्रोस्टेट में से 12 से 14 टुकड़े छोटे छोटे निकाले जाते हैं और उसमें बायोप्सी करके देखा जाता है कि उसमें प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर आता है तो उसका स्टेजिंग के लिए फर्दर टेस्ट किया जाता है जिसमें बोन स्कैन है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन स्कैन है, पैट सीटी, ये करवाए जाते हैं। तीसरा है ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर में यदि कोई पेशाब की थैली में गांठ आती है, उसका जो पहला टेस्ट होता है वो सिस्टोस्कोपी और ब्लैडर बायोप्सी होती है। उसमें यदि अपने को कैंसर आता है तो वो 2 प्रकार के होते हैं, मसल इन्वेजिव, नॉन मसल इन्वेजिव। थोड़ा सा साइंटिफिक है, लेकिन इस प्रकार के नॉलेज अपने दिमाग में रहेगी तो अपन उसको अच्छे से समझ पाएंगे और डर कम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कैंसर अपने को किल करने वाला ही हो। ये बात ट्रू है अपने ब्लैडर कैंसर के लिए। इसमें 70% कैंसर सुपरफिशियल कैंसर्स होते हैं जो कि पेशेंट को नहीं मारते हैं, लेकिन वो बार बार हो सकते हैं। मसल इन्वेजिव कैंसर्स आते हैं तो उसके लिए अपने को सीटी करवाना चाहिए स्प्रेड देखने के लिए, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, सीटी एब्डोमेन का करवाते हैं। चौथा है अपना पिनाइल कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर, 5वां, ये सेल्फ एग्जामिनेशन या खुद ही अपन एग्जामिन करके इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो किडनी कैंसर का मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होता है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। यदि किडनी में छोटी गांठ 4 सेंटीमीटर से छोटी गांठ आती है तो उसको पार्शियल नेफ्रेक्टमी, वो लेप्रोस्कोपी से भी हो सकता है, ओपन मेथड से भी होता है, रोबोटिकली भी होता है। उसमें सिर्फ किडनी की गांठ को निकालते हैं और किडनी को बचा सकते हैं। यदि किडनी कैंसर की गांठ बड़ी आती है 8-10 सेंटीमीटर की, तो उस परिस्थिति में पूरी किडनी को ही निकाला जाता है, उसको रेडिकल नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। अब बात करें ब्लैडर ट्यूमर की, तो ब्लैडर ट्यूमर में पहला ट्रीटमेंट जो होता है TURBT होता है। दूरबीन से अपन पेशाब की थैली में जो गांठ विद्यमान है उसको निकाल देते हैं। और यदि मसल इन्वेजिव आती है तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है रेडियो कीमो, इसमें या पूरी थैली को निकालना जिसको बोलते हैं रेडिकल सिस्टेक्टमी। रेडियो कीमो में जैसा कि नाम से पता चलता है रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी देते हैं, और ऑपरेशन में जो होता है रेडिकल सिस्टेक्टमी यानी कि पूरी थैली को निकालते हैं, उसको निकाल के
साथ ही साथ लिम्फ नोड को निकाल के बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है। इसी प्रकार प्रोस्टेट कैंसर यदि आता है तो प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट अपन ने पहले भी एपिसोड में डिटेल में डिस्कस किया था। स्टेज के हिसाब से डिसाइड करते हैं। स्टेज 1 वाले जो कैंसर्स होते हैं उनमें रेडिकल प्रोस्टेक्टमी या रेडिकल रेडियोथेरेपी देते हैं। जो एडवांस डिजीज होती है उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा, ये प्रोस्टेट कैंसर बोन्स में भी जाता है तो बोन का अच्छे से ध्यान रखना आवश्यक है। और पिनाइल कैंसर में पेनिस का पार्शियल पेनेक्टमी या टोटल पेनेक्टमी करते हैं। इसी प्रकार टेस्टिकुलर ट्यूमर में टेस्टिस को निकाला जाता है और उसके बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी जाती है। जेनाइटो यूरिनरी कैंसर से कैसे बचाव करें? बचने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो कि अपने सब जगह आपको बचाएगा, वो हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, तेल चिकनाई कम, ये चीज़ें खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें तो ये आपको हार्ट डिजीज से भी बचाएगा, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट से भी बचाएगा, बाकी हर तरीके से आपके जीवन में हेल्पफुल रहेगा, हमारे जैसे डॉक्टरों से भी बचाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर्स के पास जाने से हर आदमी डरता है, इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल जो कि आपके हाथ में है, आप खुद अपनी एक्सरसाइज करें, खुद अच्छा खाना खाएं, नियमित रूप से खाना खाएं तो आप कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा होता है स्मोकिंग छोड़ना। स्मोकिंग, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग की तो नहीं जी, हम तो डॉक्टर साहब ने स्मोकिंग के लिए मना किया था, हम तो तंबाकू खाते हैं या खैनी खाते हैं। नहीं, किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन ऑलमोस्ट सारे प्रकार के कैंसर्स को पैदा करने की क्षमता रखता है। तो यदि आप कल से छोड़ने की सोच रहे हैं तो आज ही से छोड़िए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तीसरा, ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा अपने आप में 10 से 12 प्रकार के कैंसर्स के लिए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल माना गया है। तो जितना अपन वजन कंट्रोल में रखेंगे अपनी हाइट और वेट के हिसाब से, वो भी आपको कैंसर से भी बचाता है। हार्ट डिजीज और आर्थराइटिस का तो अपन सबको पता है कि ये बचाता ही है, नहीं कैंसर से ही बचाता है। चौथी चीज, एल्कोहल कंजम्पशन या एल्कोहल का नियमित रूप से सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें कम से कम मात्रा में, यदि आपकी आदत है तो कम से कम मात्रा अर्थात 60 ml से कम का सेवन करें। छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लीवर फंक्शन को डिरेंज करता है, लीवर के कैंसर को पैदा करने में मदद करता है। इसी प्रकार कई प्रकार के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो भी कैंसर को पैदा करने में मदद करते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो अपन इन्फेक्शन से ही बच सकते हैं। तो आज हमने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से जाना जेनाइटो यूरिनरी कैंसर के बारे में। जैसे कि हम अपने हर एपिसोड में बताते हैं कि किसी भी बीमारी का समय पर इलाज ही हम सब के लिए ज़रूरी है। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं।